नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कहते हैं किसी भी देश को गुलाम बनाना हो, किसी भी देश पर अपनी पकड़ मजबूत करनी हो तो सबसे पहले वहां अपने विचारों को फैलाओ और वहां के लोगों पर अपने विचारों को थोपो। साथ ही वहां की संस्कृति को नीचा दिखाते हुए अपनी संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ करार दो। आजकल हमारा पड़ोसी देश चीन इसी फॉर्मूले पर काम कर रहा है, जिसे लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। पड़ोसी मुल्क चीन, भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन, जहां का शासक अब शायद हिटलर बन बैठा है। वो अब चीन के साथ साथ पड़ोसी मुल्कों पर भी अपना दबदबा कायम करना चाहता है और इसके लिए आए दिन पड़ोसी देशों की सीमाओं पर खुराफात करता रहा। लेकिन अब शायद वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ये बात समझ में आ गई है कि सिर्फ सैन्य ताकत के बल पर किसी देश पर दबाव नहीं बनाया जा सकता। इससे बेहतर है कि वहां के लोगों पर अपनी विचारधारा थोप दो, ताकि वहां की जनता ही ये मान बैठे कि चीन की नीति और वहां का शासक सबसे बेहतर है। शायद यही सोचकर चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग आजकल लेखक बन गया है और उसने एक किताब लिखी है, शी जिनपिंग द गवर्नेंस ऑफ चाइना। अब आप कहेंगे कि इसमें बुरा क्या है? तमाम देश के शासक किताब लिखते हैं, लेकिन बुराई किताब लिखने में नहीं है, किताब की विचारधारा और उसकी प्लानिंग में है। किसी देश के शासक किताब लिखते हैं तो वो अपने देश और वहां की जनता के लिए लिखते हैं, लेकिन जिनपिंग ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसकी प्लानिंग ही खतरनाक है। दरअसल शी जिनपिंग ने ये किताब लिखी और इसे भारत समेत पड़ोसी मुल्कों में बेचने की योजना बनाई, ताकि पड़ोसी देशों के लोग इसे पढ़ें और उसकी विचारधारा से प्रभावित। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की किताब शी जिनपिंग द गवर्नेंस ऑफ चाइना को हिंदी भाषा में भी प्रकाशित किया गया है। इससे ऐसा माना जा रहा है कि चीन भारत में अपनी कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाना चाहता है। किताब को मध्य एशियाई देशों की कई भाषाओं में भी प्रकाशित किया गया है। इस किताब में चीन में शासन के संबंध में शी के सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया है। चीन की आधिकारिक समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार शी जिनपिंग द गवर्नेंस ऑफ चाइना का पहला खंड हिंदी, पश्तो, दारी, सिंगली और उज़्बेक भाषाओं में जारी हुआ है। एजेंसी के अनुसार शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ में एक समारोह के दौरान ये जानकारी दी गई। साल 2012 में सत्ता में आने के बाद से 68 साल के शी जिनपिंग माओ त्से तुंग की तर्ज पर प्रमुख नेता के रूप में उभरे हैं। माओ सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के संस्थापक शी ने नए युग में चीनी विशेषताओं के साथ समाजवाद नामक एक नई विचारधारा की वकालत की है। किताब में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कैसे शी जिनपिंग ने कम्युनिस्ट विचारधारा को अपनाते हुए चीन में फैले भ्रष्टाचार और गरीबी को खत्म करने के लिए अब तक का सबसे अच्छा काम किया है। शी जिनपिंग एक बड़े और इंटरनेशनल लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाते हुए चीन को पूरी दुनिया के सामने सशक्त रूप में प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावे इस किताब में कई तरह की बातें कही गई हैं जो शायद सच्चाई से परे है। चीन की आधिकारिक भाषा मंदारिन है, जिसे हम आम बोलचाल में चीनी भाषा कहते हैं। अब सवाल ये है कि जो चीन अपने किसी भी प्रोडक्ट पर चीनी भाषा यानी मंदारिन के अलावे किसी और भाषा का प्रयोग नहीं करता, जो स्पीच और आधिकारिक काम भी मंदारिन भाषा में ही करता है, वो भला इतना मेहरबान कैसे हो गया कि हिंदी में किताब छाप रहा है। साथ ही अन्य पड़ोसी देशों की भाषा में भी संदेश स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है। दरअसल शी जिनपिंग कुछ समय पहले ही चीन का हिटलर बनकर उभरा है, यानी जब तक वो जीवित रहेगा सत्ता उसके हाथ में रहेगी। अब चीन में शी जिनपिंग जो कहेगा वही कानून है। अपनी किताब में शी जिनपिंग ने ये तो बता दिया कि वे ही चीन के भगवान हैं। चीन में शी का बहुत ही अच्छा शासन चल रहा है। चीन में फैले भ्रष्टाचार और गरीबों को उन्होंने खत्म कर दिया है। लेकिन ये क्यों नहीं बताया जा रहा है कि दुनिया में नए हिटलर का जन्म हुआ है, वो चीन में शी जिनपिंग के रूप में।
साथ ही चीन में उइगर मुस्लिम और अन्य देशों के नागरिकों के साथ हो रहे दोयम दर्जे के व्यवहार की भी चर्चा होनी चाहिए, जिन पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।